बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम फ़ख्रे बनी आदम आक़ाए नामदार हबीब परवरदिगार अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह आलिया में हदियतन तोहफ़तन नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हाज़रीनो सामिईनो सामिआत बिलख़ुसूस उस्ताज़ी मुकर्रमी मुरब्बी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का हुक्म इरशाद फरमाया वो है ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना यह अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वो आखिरी नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत उम्मत का 14 सदियों से आज तक ये अक़ीदा है और तमाम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, चाहे वो ज़िल्ली हो, चाहे बरूज़ी हो, चाहे वो तशरीई हो या गैर तशरीई हो। हुज़ूर के बाद क़त्अन नबूवत का दरवाज़ा बंद है, वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ना कोई नबी आ सकता है और ना ही कोई रसूल आ सकता है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। इस आयत मुबारका की तशरीह करते हुए इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि फ़हाज़िहिल आया नस्सुन फ़ी अन्नहु ला नबिय्य बादी ला नबिय्य बादहू। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी नबूवत की दलील पर यह आयत मुबारका नस है कि हुज़ूर के बाद ना तो कोई नबी आ सकता है ना रसूल आ सकता है। और अगर हम थोड़ा सा तफक्कुर करें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया, जबकि बाकी किताबें भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं, तौरात है, ज़बूर है, अंजील है, मुख्तलिफ़ सहाइफ़ हैं, लेकिन कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मा करम पर लिया और फरमाया कि कुरान का कोई ज़बर भी नहीं बदल सकता। और इसी तरह हुज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत अपने ज़िम्मा करम पर लिया और फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ए महबूब तेरा कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता। बाकी बनी इसराइल ने 70 नबियों को शहीद कर दिया। सवाल ये पैदा हुआ कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मा करम पर लिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मा करम पर लिया, लेकिन बाकी नबियों को शहीद कर दिया गया। बनी इसराइल ने 70 नबियों को शहीद किया और कुरान के अलावा बाकी किताबों में भी तहरीफ राप आ गई, जबकि वो भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह थी। तो इसका जवाब क्या है? उनके अंदर तहरीफ हो चुकी थी, इनमें तहरीफ क्यों ना हुई? तो उसका जवाब यह है, सादा सा जवाब यह है कि कुरान के बाद कोई किताब नहीं आनी थी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आना था। कुरान की हिफाजत इसलिए की कि अगर कोई हदायत का मुतलाशी क़यामत तक रोशनी लेने के लिए कोई कुरान की तिलावत करेगा तो कुरान उसको रोशनियां बांटेगा, कुरान उसकी हदायत का सबब बनेगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो है उसके दिल को मुनव्वर कर देगा, उसको नूरुन अला नूर कर देगा। इसलिए हुज़ूर की भी हिफाजत की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाले कुरान की हिफाजत भी की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ
और वह अंतुम आखिरुल उमम, ए मेरे सहाबा तुम आखिरी उम्मत हो और मैं आखिरी नबी हूँ। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। फरमाते हैं कि पस खुदा बर मा रसूलत रिसाले ख़त्म कर बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रिसालत को ख़त्म कर दिया और आप पर आखिरी उम्मत को ख़त्म कर दिया। यानी शरीयत जो है वो उम्मत पर ख़त्म हो गई, यही आखिरी उम्मत है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो आखिरी नबी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए सहाबा इकराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इस अजीम काज के लिए 1200 सहाबा इकराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया। अगर पूरी जंग का मुताला करें, जितनी भी जंगें हुई हैं, तो तकरीबन 212 सहाबा इकराम या ताबईन जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन जब ये बात ख़त्म नबूवत की आती है तो इस एक जंग यमामा के अंदर 1200 सहाबा ने अपनी जान का नजराना पेश किया, इस एक जंग के अंदर। और 1953 की ख़त्म नबूवत की तहरीक को हम भूल नहीं सकते कि 1953 के अंदर 10,000 मुसलमानों ने लाहौर की ज़रज़मीन पर अपनी जान का नजराना पेश किया। वहां पर मुसलमान जो हैं अपने आप को कटवा रहे हैं, किसके लिए? ख़त्म नबूवत के काज के लिए, ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, ख़त्म नबूवत के मनसब को बरकरार रखने के लिए, इस मनसब को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ही महदूद करने के लिए वहां पर नौजवान जो हैं वो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी अलैहिर्रहमा ने जब आपको मुख्तलिफ धमकियां दी गई तो आपने मस्जिद वजीर खां के अंदर ललकार कर कहा था नवाब अफकालाबाग को, फरमाया ओ नवाब अफकालाबाग, तेरी लंबी लंबी मूछों से तो बगावत हो सकती है, मोहम्मद अरबी की काली काली जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। और जब जज ने आपको यह स्टेटमेंट सुनाई कि आपको फांसी का हुक्म सुनाया जाता है और उसने ये स्टेटमेंट जारी की कि यू विल बी हैंग्ड बाय निक टिल यू आर डेड, क्या मौलवी तुम्हारी गर्दन उस वक्त तक फंदे तक लटकी रहेगी जब तक तुम शहादत हासिल नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारी सांसें टूट नहीं जाती उस वक्त तक तुम्हारी गर्दन लटकती रहेगी। तो अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी अलैहिर्रहमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तू हमें मौत से डराता है? कहा हमें तो गुट्टी ये दी गई है, हमारे तो इमाम ने यह हमें पढ़ाया है कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं बस दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहा तू हमें मौत से डरा रहा है, हमने तो सबक ही ये पढ़ा है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद है। जब तक ये अकीदा मजबूत है उस वक़्त तक हमारा ईमान बाकी है। जब इस अकीदे के अंदर तज़ल्ज़ुल आ जाता है हमारा अकीदा जो है वो भी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अकीदे की दिलो जान से हिफाजत करने की तौफ़ीक़